गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सर। सर गुड गुड। इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया। कितने बढ़िया भाई, कितना बढ़िया, कितना घटिया। बहुत बढ़िया। सर वॉलेंटरी मसल्स का मतलब क्या होता है? बताएंगे, वॉलेंट्री मसल्स का मतलब भी बताएंगे आपको। स्टार्ट करें क्लास फिर। लास्ट क्लास में क्या हुआ था? आपका टेस्ट भी है ना मेरे ख्याल से। यस सर। और टेस्ट में आपका टिश्यू चैप्टर जो है वो कंप्लीट आएगा, ठीक है। यस ओके सर। तो ओके आप लोगों सर। को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि टॉपिक क्या है। टॉपिक हमेशा वही रहेगा जो हमारा अब लास्ट क्लास तक होगा। इसका मतलब हमारी आज की क्लास में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। डाउट्स वगैरह होंगे वो भी पूछ ले जाएंगे आज के आज ही। और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है आपको, है ना। फिर एक्सपेक्टेशन मत करना कि भाई पीटीएम में फिर मैं अच्छा बोलूँ या अच्छा ना बोलूँ, है ना। ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल। यस सर। सर हमने लास्ट क्लास में बोन पढ़ा था। अरे अरे, यस। कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ते सर हैं। और सर मैंने पूछा भी था लास्ट सर लेक्यूना। सर एक बार दोबारा से बता दो सर प्लीज। लैक्यूना नथिंग, लैक्यूना एक गैप है जहाँ पे सेल फिट होती है, बोन सेल। ठीक है। लैक्यूना कुछ नहीं है। हाँ, एम्प्टी स्पेस है जहाँ पे एक लैक्यूना के अंदर, एक एम्प्टी स्पेस के अंदर एक ओस्टोसाइट की सेल जो है प्रेजेंट है। ठीक है। इतना ना, मतलब इतना वो मत लिया करो कि भाई ये क्या होता है वो क्या होता है। बस मतलब आपके पास बुकलेट है, आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास एनसीईआरटी है। सर्च करो उस चीज़ को। ठीक है, इजीली मिल भी जाएगा, पता भी लग जाएगा। अगर उसी चीज़ को सर लेके बैठे रहोगे। वॉलेंटरी मसल्स क्या होती हैं? हम बताऊंगा, अभी मैं पढ़ा तो रहा हूँ, उन चीज़ों को पढ़ाऊंगा ना। अभी मैं हमें पढ़ाई नहीं ये चीज़ें। ठीक है ना। लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ एग्जाम्पल ही बता के छोड़ दिया मैंने। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले, है ना। तो थोड़ा सर्च करो, बुकलेट पढ़ो। मैंने बताया था जो मसल्स टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप के टिश्यू होते हैं, है ना। 3 डिफरेंट टिश्यू होते हैं। तो स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और बिल्कुल बिल्कुल। स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल सर। फर्स्ट है स्केलेटल मसल्स। सेकंड क्या था हमारा? स्मूथ मसल्स। थर्ड क्या है हमारा? कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल। एक मिनट बच्चों, मेरा अर्जेंट कॉल आ रहा है, एक मिनट जस्ट 1 सेकेंड। वेलकम बैक। हेलो। यस यस सर। हाँ जी, हाँ जी। तो 3 टाइप की मसल्स थे, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। ठीक है। स्केलेटल मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ऑल ओवर द बॉडी। ऑल ऑल ओवर ओवर द द बॉडी। ऑल ऑल ओवर ओवर द द बॉडी। बॉडी। ऑल ओवर द कहाँ पे ऑल बॉडी। ओवर द बॉडी भाई? लोकेशन बताओ। स्केलेटन। लोकेशन बताओ। सर अराउंड द बोन्स।
कैसे ऑल सर ओवर द बॉडी बोल रहे हो? लोकेशन बताओ। सर और बॉडी स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स सर कहाँ प्रेजेंट होती है? बोन्स को सपोर्ट करने के लिए होती है ना, तो स्मूथ मसल इंटेस्टाइन में होती है, आइरिस इंटेस्टाइन में, यूट्रस में, कार्डियक आइरिस मसल्स। ऑफ द स्टमक आई। में, सर इरिस मसल। सर सर हार्ट हार्ट में में, होती है। ब्लड हार्ट वेसल्स में में। सर। देखो जो जो सर लोकेशन बताएगा कार्डियक उसको हर्ट मैं में गिफ्ट होती है। दूंगा, बहुत अच्छे वाला गिफ्ट दूंगा। सर सर आप नाम लेके पूछ लीजिए। यस सर। ठीक है, नाम लेके पूछ लेंगे। तो कार्डियक मसल्स की लोकेशन कौन बताएगा सबसे पहले? इजी है। सर मैं बताऊं सर, सर मैं हार्ट सर में। मैं बताऊं। बताऊं, सर सर मैं मैं बताऊं। बताओ सर मैं बताऊं, बताओ बताओ सर बताओ। लव्वे, सर सर हार्ट मानस। में, लव्वे, और मनोज हार्ट में। लव्वे सर सर। मानस। सर हार्ट में प्रेजेंट होता है ये। सर वॉल्स ऑफ और द हार्ट। स्मूथ मसल्स? सर सर कैन आई लव्वे? स्मूथ सर मसल। इरिस सर मसल। मैं हाँ मानस। सर 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 बताओ बताओ। इंटेस्टाइन, सर सर दे लव्वे, आर प्रेजेंट सर इन हॉलो वंशिका। विस्करल लव्य क्या ऑर्गन्स। होता इंटेस्टाइन है भाई? में, लव्य नाम है क्या आपका? लव्वे हाँ। हाँ बताओ, लव्य आप बताओ। सर इंटेस्टाइन में होता है, स्टमक में होता है सर, और इरिस में होता है, और ब्लड वेसल्स में होता है, और ब्रोंची में होता है, और यूट्रस में भी होता है, और मसल ऑफ द आईज में भी होता है। कॉपी आगे रख के तो नहीं बता रहे हो? सर सर इरिस में नहीं। भी होता है, आई की। चलो चलो ठीक है। तो लोकेशन हमको मालूम है, और मोस्ट प्रोबेबल लोकेशन ही आती है ना? एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाएगा आपसे, 100% पूछा जा सकता है ये आपके टेस्ट वगैरह में। और जो आपका एग्जाम होना, जिसका आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, उसके अंदर भी पूछा जा सकता है ये लोकेशन, कि स्मूथ मसल्स मसल्स की लोकेशन क्या सर क्या आपकी होती है और आवाज कहाँ बहुत। पर। सर आपकी सर लो आ सर रही है लो। वॉइस। हाँ थोड़ा सा ठीक है, आवाज़ तो ठीक आ जाएगा ना? वॉल्यूम इंक्रीज कर लो अपना। नहीं सर, अब ठीक भी आ रही है। देखो, यस सर जो ठीक है। स्केलेटल मसल्स होती है वो एक्चुअली क्या होती है? इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल होती है। थोड़े से हम इसके मेन मेन चीज़ें पॉइंटें देख लेते हैं। स्केलेटल जो मसल्स होती है वो कैसी होती है? इलोंगेटेड मसल्स होती है, इलोंगेटेड मसल्स होती है, ठीक है? एंड सिलेंड्रिकल, ठीक है? इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल होती है। जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो होती है स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप्ड होती है, ठीक है? या फिर ऐसे बोल सकते हैं फ्यूजी फॉर्म टाइप की, है ना? फ्यूजी फॉर्म भी बोल सकते हैं, फ्यूजी फॉर्म, ठीक है? देखो, एलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल का मतलब क्या होता है? कि जो मसल्स बंडल्स होते हैं ना, वो कुछ इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के। तो लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल टाइप का है, इस टाइप का। स्पिंडल शेप का मतलब हो गया कुछ समथिंग लाइक दिस, इस टाइप से। हो फ्यूजी फॉर्म है, फ्यूजी फॉर्म का मतलब है जो उसकी टेपरिंग एंड है, जो ये एंड है वो फ्यूज कर रहे हैं आपस में, तो ये यस सर। फ्यूजी फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको हम। और जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो होती है सिलेंड्रिकल शेप की होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। जो स्केलेटल मसल्स होती है वो इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल, स्पिंडल शेप होती है स्मूथ मसल्स। और कार्डियक मसल्स भी कैसी होती है? स्पिंडल सिलेंड्रिकल शेप। जो स्केलेटल मसल्स होती है वो होती है अनब्रांच्ड, ठीक है? ये कैसी होती है? अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड। हाँ, अनब्रांच्ड मसल्स होती है, अनब्रांच्ड होती है। ये वाली मसल्स भी कैसी होती है? अनब्रांच्ड अनब्रांच, होती है। कार्डिक ब्रांच। कार्डियक ब्रांच होती है। कार्डिक जो होती है मसल्स वो ब्रांच्ड होती है, ठीक है? डिफरेंस लिखवा रहा हूँ ताकि आपको की और। ता, ताकि आपको ना प्रॉब्लम ना हो। डिफरेंस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? अगर एक एक टॉपिक करके पढ़ते तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है माइंड में। लेकिन स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स का डिफरेंस करेंगे तो जल्दी से याद भी होगा, और लॉन्ग टाइम के लिए हमारे यस मेमोरेबल सर। भी होगा, ठीक है? ऐसे ही आप लोगों को तैयारी करनी है बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यस मल्टी सर। न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है? जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है, एक यूनी यूनिन्यूक्लिएट। न्यूक्लिएटेड। सिंगल न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, या फिर यूनी न्यूक्लिएट बोल सकते हैं इस चीज को, न्यूक्लिएट। और जो कार्डियक मसल्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है? सिंगल सिंगल न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। सिंगल। यूनिन्यूक्लिएट। सिंगल न्यूक्लियस या फिर यूनी न्यूक्लियस, न्यूक्लिएट।
जो का सर जो मल्टी स्केलेटल, हाँ, क्या मतलब है? बहुत सारे किस चीज का? मल्टी न्यूक्लियस होने का मतलब एक ही सेल में दो या तीन न्यूक्लियस होती है। एक्चुअली क्या है ना कि जो स्केलेटल फाइबर्स है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या है, एक सिंगल ही है, ठीक है, सिंगल ही है। तो मतलब सर और सेल है पूरा या फिर ये हाँ, अलग अलग न्यूक्लियस है? एक ही सेल। एक ही सेल है, एक ही बोल सकते हैं वैसे इसको, फाइबर्स, ठीक ओके है। सर। और जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो ये कुछ उस टाइप की सेल होगी, इस टाइप से हम अपने ये क्या, कहाँ से आवाज आ रही है? कुछ इस टाइप से है, ब्रांच है, तो ब्रांच तो दिखानी पड़ेगी हमको कि ब्रांच सेल है, इस टाइप से है। तो इसमें भी सिंगल ही न्यूक्लियस होता है, जैसे यहाँ बना देता हूँ मैं, ठीक है। इस टाइप की सेल होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है। फिर उसके बाद है कि जो जो स्केलेटल मसल्स होती है, इसके अंदर स्टेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं, स्टेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लस का मतलब होता है प्रेजेंट। स्टेरिएशन का मतलब क्या होता है? अनस्टेरिएटेड मसल्स और स्टेरिएटेड मसल्स में फर्क क्या होता है? सर स्टेशन मतलब लाइन जैसी स्ट्रक्चर। लाइनिंग्स जैसे एक्टिन और मायोसिन। हाँ, मतलब पार्टीशन यस सर। का टाइप। स्टेरिएशन का मतलब होता है पार्टीशन टाइप का प्रेजेंट है वहां पे कुछ, तो स्टेरिएशंस प्रेजेंट है यहाँ पे स्केलेटल मसल्स में। तो दैट मतलब एक इज, दोबारा बता दीजिए। हाँ, बताता हूँ दोबारा, मैं पूरा मैंने बताया नहीं अभी तक। स्टेरिएशन का मतलब है दैट इज डार्क अल्टरनेट अल्टरनेट ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट, ठीक है। तो स्टेरिएशन का मतलब है, जैसे ये हमारी मसल्स है जो मैंने ऊपर बना रखी है, तो यहाँ पे पार्टीशन नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ पे मैं बीच में एक लाइन खींच दूँ तो ये सेल अलग हो जाएगी, ये सेल अलग हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पार्टीशन है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि लाइट और डार्क बैंड का एक कॉम्बिनेशन है, जैसे है ना कि स्ट्रिप, जैसे हम अपने हाथों में एक बैंड पहन लेते हैं, है ना, बैंड पहन लेते हैं, है ना। यस सर। जैसे फ्रेंडशिप बैंड होते हैं, इस टाइप के बैंड जो होते हैं, अगर मैं अपने हाथों के ऊपर बांध लूँ, ठीक है, तो उस टाइप के बैंड प्रेजेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे जो मैंने बैंड पहना है वो मेरे ये जो बोन से होते हुए निकल रहा है, ऐसा नहीं है ना, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर सिर्फ, मतलब कुछ लाइट कलर की मसल्स होती है, कुछ डार्क। हाँ, बैंड मतलब प्रोटीन्स होती हैं, बैंड एक्चुअली में प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जैसे इस टाइप से, सर आपने इस, पिछली क्लास में भी बताया था। हाँ, बताया था मैंने आप लोगों को, इस टाइप से, है ना। यस सर। ये बैंड्स है, यस सर। ये कोई डार्क बैंड पार्टीशन मायोसिन पार्टीशन और नहीं बोल लाइट सकते, बैंड सिर्फ एक्टिन। एक बैंड टाइप का बोल सकते हैं, ठीक है। तो लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट है, इसका मतलब स्टेरिएशंस प्रेजेंट है। मतलब स्टेरिएशन का मतलब होता है स्ट्रिप, स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर, कि हमें पता लग रहा है कुछ स्ट्रिप्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हमारे यस यहाँ, सर। ठीक है। और अगर स्मूथ मैं बात वैक्यूम करूँ स्मूथ मसल्स की बात करूँ, तो यहाँ पे स्टेरिएशंस क्या है? एब्सेंट। स्टेरिएशंस एब्सेंट है सर। नो प्रेजेंट स्ट्रिएशंस। होता है, एब्सेंट एब्सेंट है। तो देखो, प्रेजेंट को आपको पूरा लिखना, प्रेजेंट ऐसे लिखना, प्लस लगा के छोड़ दोगे, ठीक है। स्टेरिएशंस एब्सेंट है, स्टेरिएशंस प्रेजेंट है। और मैं इसकी बात करूँ कार्डियक मसल्स की, तो पर प्रेजेंट होता है पर लेस प्रोमिनेंट होता है। हाँ, स्टेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और मतलब लिख लेना कि लेस प्रोमिनेंट होते हैं ये चीज़ में, लेकिन शो होते हैं हम लोगों को, ठीक है। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, वो इजीली फैटिक हो सकते हैं, इजीली फैटिग। और जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो डू नॉट फैटिग। और जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो भी डू नॉट फैटिग, ठीक है। तो मतलब पता है आप लोगों को इन चीजों का? यस सर। यस सर। बताओ भाई।
सर जल्दी थक सर जाते हैं, थकते मतलब नहीं काम है करना है। हाँ, क्यों नहीं सर थकते हैं स्केलेटल वाले थक जाते हैं, वो नहीं सर थकते। स्केलेटल वाले थक जाते हैं और स्मूथ और कार्डियक वाले थकते नहीं है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं थकते हैं? सर ये फास्ट कैसे? काम कर सकता है, लेकिन वो अपना रिदमिकली कैसे? काम वही तो करता है। रीजन पूछ रहा हूँ ना मैं। सर कार्डियक मसल में इंटरकैलेटेड इम्पल्स के कारण। क्या चीज? सर कार्डियक मसल जो वो इंटरकैलेटेड इम्पल्स, जो सर इम्पल्स बूस्टर की तरह काम जो करता है। पर नहीं मतलब मसल्स जल्दी थक जाती हैं। यार, मैंने आपसे पूछा कि यहाँ से लेके आप यहाँ गए, है ना? है ना? तो मैंने यस पूछा सर। यहाँ पे क्यों गए? यहाँ पे क्यों गए? आप पूछ रहे हो मैं ऐसे गया, मैं ऐसे गया। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे क्यों गए? आप ये नहीं बता रहे यहाँ पे क्यों गए। आप ऐसे बता रहे हो ये ऐसे गए थे, हम ऐसे गए थे, यहाँ पहुंच गए, बस। हम ऐसा मैं पूछ रहा हूँ मैं। समझ रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ ऐसा क्यों होता है, फैटिक, इजली फैटिक क्यों होते हैं, क्यों थकते हैं, इस वजह से पूछ रहा हूँ मैं। थोड़ा स्लो चल रहा है, बताओ, सोचो इस बारे में। सर सिंगल न्यूक्लियस होता है। हम्म। तो सिंगल न्यूक्लियस है तो थकने नहीं सर चाहिए। लैक्टिक एसिड सर प्रोडक्शन होता स्केलेटल, है। सर सिंगल लैक्टिक नहीं नहीं, एसिड प्रोडक्शन सिंगल इसमें ज्यादा आपने बोला कम कि हो। सिंगल सिंगल न्यूक्लियस है इस वजह से, मतलब सिंगल न्यूक्लियस है तो थकने नहीं, मतलब थकने नहीं चाहिए। डू नॉट फैटिक, मतलब फैटिक का मतलब थकावट, तो थकने नहीं चाहिए। और ज्यादा न्यूक्लियस हो गया तो थक जाएंगे। बताओ भाई। अरे तो यार, ये तो हैंग हो गया। सर ये इनवॉलेंट्री मसल है, इसके कारण हो सकता है क्या? क्या चीज? सर ये दोनों जो है इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। ओके। सर कार्डियक मसल तो रिदमिकली काम करता है, थकता ही नहीं है इसलिए। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों, ऐसा कैसे होता है? रीजन पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे। सर लैक्टिक एसिड की वजह से होता है क्या? इसका फोन आ गया। हेलो? 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 ठीक है, ठीक है। वॉलेंट्री मसल्स, ये वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, सोचो थोड़ा सा, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। ये वॉलेंट्री मसल्स होते हैं जो स्केलेटल मसल्स होते हैं। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। और जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मसल्स। सर इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री। सारी सेल इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री। और कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं? सर इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री। वॉलेंट्री। ठीक है। तो वॉलेंट्री मसल्स का मतलब क्या होता है, एक बच्चे ने पूछा था अभी। और इनवॉलेंट्री मसल्स का मतलब क्या होता है, बताओ भाई। सर वॉलेंट्री सर मतलब जो वॉलेंट्री हमारे हमारे चेस्ट के कंट्रोल से हिसाब से काम मूव करता करती है, है। और सर वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री जो में हम सिस्टम कंट्रोल कंट्रोल नहीं कर करता है सकते कि हमारे वो वॉलेंट्री का कैसे ब्रेन मूव मतलब, को। करेंगे। वॉलेंट्री का मतलब है कि हमारे कंट्रोल में है सब कुछ, है ना? हम चाहेंगे मूवमेंट यस कराएंगे, सर। हम चाहेंगे नहीं करवाएंगे। ठीक है। ये इस टाइप की मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। ठीक है। मतलब वॉलेंट्री का मतलब है कि हमारे सेल्फ कंट्रोल में है। लेकिन जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, जैसे हार्ट की मसल्स हो गई है, अगर ये हमारे कंट्रोल में होती तो कभी ना कभी तो भूल ही जाते ना धड़कना, है ना? यस सर। या फिर यस जो सर। सांस लेने वाली जो मसल्स होती है वो कभी ना कभी तो रुक ही जाती है हमारी, यस है ना? सर। सर सांस लेना तो यस। कभी भी थोड़ी देर के लिए अगर हम रोक बच सकते हैं, लेकिन अगर बचपन से हार्ट ऐसे कंट्रोल। होता अगर बचपन से ऐसे होता तो अभी तक तुम जिंदा ही नहीं होते ना। बचपन तो भूल जाते थे बहुत सारी चीजें। यस सर। तो फिर, तो सर वॉलेंट्री का याद रहेगा, वॉलेंट्री का मतलब है जो हमारे कंट्रोल में है। मूवमेंट करवाना हमारे कंट्रोल में है। मूवमेंट करवाना हमारे कंट्रोल में है। ठीक है। और इनवॉलेंट्री का मतलब है कि जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जो अपना आप ही रिदमिक फेजिस से अपना आप ही वर्क करते रहे। ठीक है, वो होती है इनवॉलेंट्री। देखो फैटिक, इजली फैटिक कैसे हो रही है, डू नॉट फैटिक, डू नॉट फैटिक हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? एक्चुअली में होता क्या है, देखो। सर हम जल्दी जल्दी थक जाते हैं मतलब। बहुत अच्छी बात बताइए। देखो कि होता क्या है कि हमारे हर सेल्स के अंदर रेस्पायरेशन चलता है।
हमारे हर सेल्स के अंदर रेस्पायरेशन चलता है, ठीक है, रेस्पायरेशन चलता है हमारे हर सेल के अंदर। तो रेस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे होता है हमारे बॉडी के अंदर? तो देखो होता कैसे है कि हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं किसके थ्रू? लंग्स के, मतलब माउथ के थ्रू जाती है सर लंग्स में। आवाज कम हो गई आपकी थोड़ी। जो रेस्पायरेशन हम करते हैं, हमारी हर सेल रेस्पायरेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है, हमारी हर सेल रेस्पायरेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। तो रेस्पायरेशन का फंक्शन जब होता है तो रेस्पायरेशन होता कैसे है? जो ऑक्सीजन है वो हम माउथ, मतलब नोज के द्वारा हम पहुंचाते हैं लंग्स में, और लंग्स में पहुंचने के बाद वो जाती है ब्लड वेसल्स में, है ना, ब्लड वेसल्स में जाती है जो ऑक्सीजन होती है, और ब्लड वेसल्स से जाती है सीधा सेल्स में, या टिश्यू बोल दो या फिर सेल्स बोल दो, ठीक है। फोन आ गया उसका। तो ऑक्सीजन जब हम नोज के द्वारा हम लंग्स में लेते हैं, देन ब्लड वेसल्स में जो ऑक्सीजन पहुंचती है, देन वो सेल्स में पहुंचती है फाइनली। सेल्स में पहुंचने के बाद ये जब मान लेते हैं जो ऑक्सीजन है वो सेल्स में पहुंच गए हमारे, यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन पहुंच गई है, ये ऑक्सीजन पहुंच गई यहाँ पे, ठीक है। अब ऑक्सीजन की हेल्प से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? हम प्रोड्यूस करेंगे एटीपी, एटीपी जनरेट करेंगे हम। मैं सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ, हमको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ मैं। एटीपी जनरेट करेंगे हम ऑक्सीजन की हेल्प से। ये जो एटीपी है हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी, एनर्जी देगी, ठीक है। इजली फैटिग का मतलब क्या होगा फिर यहाँ पे? आवाज कम हो गई आपकी। सर ये होता है कि कार्डिक मसल में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं तो एटीपी ज्यादा जनरेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, होता क्या है, देखो सुनो, होता क्या है कि हमने बोला कि जो स्केलेटल मसल्स होती है वो इजीली फैटिग हो जाती है, इसका मतलब है थक जाती है ज़्यादा, मतलब स्ट्रेस ले लेती है। इसका मतलब क्या हो गया कि सर लेस एटीपी जनरेशन होता है। तो लेस एटीपी जनरेशन। सर कम एनर्जी जनरेट हो जनरेशन पाती है। कैसे होता है वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। लेस एटीपी जनरेशन कैसे होता है? जब हम कोई भी मैकेनिकल फंक्शन परफॉर्म करते सर हैं। आपकी आवाज बहुत धीरे हो सर रही है। आपकी आवाज धीरे आ यस रही है। सर, बिल्कुल जी सर। जब हम कोई भी मैकेनिकल वर्क करते हैं, कोई सर भी धीरे आ रही मैकेनिकल है। अगर वर्क भी करेंगे। धीरे ही है। लो है सर, आवाज सुनाई नहीं दे रही। यस सर। अब ठीक है? यस Yes. सर, अब यस ठीक सर। है। यस यस सर। सर। देखो कितना Yes, बड़ा, sir. कितना फर्क है। मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया मैंने मैंने माइक को हिलाया तक नहीं है, अब मैंने बस ऐसे बोला ऐसे ठीक है, अब ठीक है, आपने बोला ठीक है बिल्कुल। इसका मतलब क्या था ये? सर आप सच्ची में नहीं सर, ज्यादा आ रही है सर, उसमें सर कम कम आ आ रही रही है। ज्यादा। ज्यादा आ रही है, सेम कम आ रही है। सेम फ्रिक्वेंसी से बोल रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने ऐसे ही बोल दिया। अब ठीक है? सर गूगल मीट पे देखो, नेटवर्क से भी कम होती है आवाज। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। देखो जब हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, आप खुद ही सोचो, है ना, आप चल रहे हो तो मैकेनिकल वर्क हो रहा है, ठीक है, आपको एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन एनर्जी की ज़रूरत के साथ साथ होता क्या है कि हमें मसल्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, है ना। जो हमारी मसल्स होती है, ठीक है, मसल्स होती है, जब हम मैकेनिकल वर्क करते हैं तो इनको एटीपी चाहिए। अब एटीपी चाहिए, एटीपी के साथ साथ इसको ऑक्सीजन की अमाउंट भी ज़्यादा चाहिए। अगर मान लो पहले हम यहाँ पे ऑक्सीजन 20% पहुंचा रहे थे, मैकेनिकल वर्क के दौरान हमें एटीपी, जो ऑक्सीजन है, हमें 80% चाहिए, तब जाके मसल्स नहीं थकेगी हमारी। लेकिन हमें 20% की ऑक्सीजन दे रहे हैं और मैकेनिकल वर्क भी कर रहे हैं यहाँ पे, और एटीपी एटीपी भी कम जनरेट हो रही है। इस वजह से हमारी मसल्स क्या हो जाती है? फैटिग हो जाती है, ठीक है। एक तो पहला रीजन ये हो गया। सर एटीपी कम क्यों जनरेट हो रही है? क्योंकि ऑक्सीजन की अमाउंट कम पहुंच रही है ना मसल्स के अंदर। भाई जो हम जनरली बैठे बैठे मसल्स, मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारी जो मसल्स है वो थक क्यों नहीं रही है? क्योंकि क्योंकि ऑक्सीजन की अमाउंट वहाँ पे, जो अमाउंट चाहिए ऑक्सीजन की, वो हमें कम चाहिए, हमारा काम चल रहा है। लेकिन कोई भी मैं मैकेनिकल वर्क करता हूँ, मतलब कुछ ज़्यादा चलने लग जाता हूँ या फिर जिम ज्वाइन कर लेता हूँ, तो होता क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वही तो एटीपी प्रोड्यूस करके देगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो एटीपी प्रोड्यूस ही नहीं होगी। तो ज़्यादा वर्क करने से ज़्यादा अमाउंट की ऑक्सीजन की नीड होती है हमें। इतनी अमाउंट ऑक्सीजन की पहुंच नहीं पाती मसल्स में, तो पहुंच नहीं पाएगी तो होगा क्या? वहाँ पे एनारोबिक रेस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगा।
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है, लेकिन अच्छा, ऑक्सीजन नहीं होगा ऑप्शन के तो, एब्सेंट में चलता है। हाँ ऑक्सीजन Yes, नहीं होगा sir. या एब्सेंट होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन तो स्टार्ट हो लैक्टिक जाएगा एसिड तो प्रोड्यूस हो वहां पे जाएगा। लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, Yes, sir. लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी तो हमारी मसल्स में थकावट, हमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। सर ठीक है, तो क्रैम्प्स आ एनारोबिक जाएंगे। रेस्पिरेशन अगर मैं मतलब? बात Sir, करूं, cramps लगेंगे. हाँ क्रैम्प्स लेंगे। अगर मैं बात करूं कि हमारी मसल्स फटीग नहीं हो रही है, डू नॉट फटीग। आप देखो जो हार्ट होता है, जो हार्ट है हमारा, जो हार्ट है, ठीक है, वहाँ की जो मसल्स है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ की मसल्स क्या है, रिच इन ब्लड वेसल्स है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा है हार्ट पे, ब्लड वेसल्स क्या है, ज्यादा है हार्ट पे प्रेजेंट है। तो ब्लड वेसल्स ज्यादा है तो ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन भी ज्यादा ऑक्सीजन देगी भी यहाँ ज्यादा पे, होगा। ज्यादा देगी तो एटीपी की कमी होगी नहीं वहाँ पे, इसलिए फटीग नहीं होती है हमारी मसल्स, जो कार्डियक मसल्स होती है। यहाँ पे मसल्स फटीग क्यों हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है, एटीपी कम हो रहा है। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मसल्स क्या हो जाती है, फटीग हो जाती है। ओके, सेम सेम फंडा है हमारा स्मूथ मसल्स के साथ। ओके सर। भाई क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर सर। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब? यस सर। क्या चीज? सर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? हम लोग किस टाइप का रेस्पिरेशन करते हैं बताओ चलो। हाँ हाँ बिल्कुल, बोलते रहो यार। Sir, aerobic. सर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब क्या होता है? सर मतलब सर इसमें जिसमें ऑक्सीजन होती Oxygen की है। presence में. Sir, जब oxygen. ऑक्सीजन ऑक्सीजन होती है, में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता ये है उसे presence में होता है एरोबिक जो, रेस्पिरेशन। तो यस जो और ऑक्सीजन की 38 प्रेजेंस में होता है एटीपीज वो बनती है सर उस टाइम पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कुछ हो रहा है, दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में कुछ हो रहा है, दैट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक। ओके सर। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फैकल्टेटिव होते हैं, फैकल्टेटिव फैकल्टेटिव रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑब्लिगेट होते हैं। या ऑब्लिगेट या रेस्पिरेशन ना बोल के यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फैकल्टेटिव होते हैं, फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं, ठीक है, या एनारोब्स होते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, या एनारोब्स होते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम। देखो फैकल्टेटिव का मतलब है, फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब है, फैकल्टेटिव एरोबिक का मतलब है, देखो एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना, और फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि ऑक्सीजन मिले या ना मिले, मिले या ना मिले वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा। मतलब वो दोनों तरीके से अपने रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है, दैट इज अ फैकल्टेटिव। और ऑब्लिगेट का मतलब क्या आता है, नहीं, फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब हो गया कि जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। जैसे मैं अपने आप को बोल सकता, जैसे मैं अपने आप को बोल दूं कि मैं एक फैकल्टेटिव एरोबिक रेस्पिरेशन करता हूं, तो इसका मतलब हो गया कि मैं जनरली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करता हूं, है ना, जनरली। लेकिन यस अगर सर। ऑक्सीजन ना मिले तब भी मैं जिंदा रहूंगा, क्योंकि मैं फैकल्टेटिव वाला हूँ। फैकल्टेटिव का मतलब है कि ऑक्सीजन मिले या ना मिले मैं जिंदा रहूंगा, मैं अपने रेस्पिरेशन को परफॉर्म कर सकता हूँ दोनों वे से। ठीक है, और फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब क्या हो गया कि जनरली मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन करता हूँ, अगर मुझे ऑक्सीजन मिल जाए तब भी मैं जिंदा रहूंगा। ठीक है, Yes, sir. और जनरली ऑक्सीजन मिल जाए तब ना। देखो एरोब्स आ गया तो जनरली ऑक्सीजन मिल जाए, मैं ओके जनरली सर। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैं कर रहा हूँ, अगर ऑक्सीजन ना मिले तो तब भी मैं जिंदा हूँ, दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है, ऑब्लिकेट एरोब्स का मतलब क्या हो गया, मतलब मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जिंदा हूं खाली, अगर मैं एनारोबिक कंडीशन में मैं चला गया तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है,
ऑब्लिगेट हो गया यस कि होगा ही होगा। यस सर। सर वो सिर्फ एरोबिक में ही रहेगा। अरे यार अब भी नहीं समझेगा आप लोग। सर समझ गए। टेटिव सर समझ गए। समझ गए। एरोबिक रेस्पिरेशन, फैकल्टेटिव एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑब्लिगेट एरोबिक रेस्पिरेशन और ऑब्लिगेट एनारोबिक रेस्पिरेशन। फैकल्टेटिव एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब हो गया जो ऑर्गेनिज्म जो हम ले रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव करता है। लेकिन जनरली फैकल्टेटिव वाला है, ठीक है, तो वो अगर उसे ऑक्सीजन ना भी मिले तब भी वो सरवाइव कर जाएगा, लेकिन जनरली वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहता है। ठीक है। यस सर। और फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहता है। रहता कहाँ पे, सर ऑक्सीजन की एब्सेंस में, लेकिन अगर उसे ऑक्सीजन वाली प्रेजेंस मिल जाए तब भी वो सरवाइव सर कर तो भी जाएगा। ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। और ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही वो सरवाइव कर सकता है सिर्फ। अगर वो एनारोबिक कंडीशन में पहुंच गया तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। फिर ऑब्लिगेट का मतलब ये हो गया। ओके सर। ओके। सर कुछ ऑब्लिगेट्स के एग्जांपल दे दीजिए प्लीज। जैसे बैक्टीरिया होते हैं काफी, जैसे ओके सर। हाँ, जैसे माइकोप्लाज्मा हो गया, माइकोप्लाज्मा। तो ये सर ऑब्लिगेट के एग्जाम्पल है। हाँ बैक्टीरिया है, ये ऑब्लिगेट है, ऑक्सीजन के और एब्सेंस में जिंदा रहते हैं। ठीक है, ऐसे काफी सारे हैं यार। ठीक है, जब आप हायर क्लास में जाओगे तब आपको और भी एग्जांपल सुनने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते यहीं पे। अब बात करते हैं कि जो स्केलेटल यस सर। मसल्स होती है, ऑल्सो कॉल्ड स्टेरेटेड मसल्स। हम इन्हें स्टेरेटेड मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि स्टेरिएशन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। जो स्मूथ मसल्स होते हैं यस सर। कहाँ पे पाए जाते हैं, या सर ऑल स्मूथ सर मसल ब्लड वेसल। ऑल्सो ऑल बोल ब्लड रहा ब्लड वेसल। वेसल्स में पाए जाते हैं, आयरिस में पाए जाते ऑल्सो कॉल्ड विसरल मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कार्डियक मसल्स को कार्डियक मसल्स ही बोलते हैं हमेशा। ये कार्डियक मसल्स को कार्डियक मसल्स ही बोलते हैं। सर वेस्कुलर मसल का, सर ये मस्कुलर लिखा है, वेस्कुलर लिखा है। विसरल, अच्छा सर, सर इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर विसरल ऑर्गन्स होते हैं ना। सर किस मसल को बोलते हैं? क्या चीज? सर कौन सी मसल्स को विसरल मसल बोलते हैं? स्मूथ मसल्स को। ठीक है, ओके सर। और एग्जाम्पल्स मैंने पिछली क्लास में आपको लिखवा दिए थे, इन सबके एग्जाम्पल्स मैं लिखवा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल सर दोबारा आपने नहीं बताऊंगा। सर स्केलेटल में ऑल ओवर द बॉडी लिखवाया था, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल भी है? नहीं, वहीं पे प्रेजेंट होता है क्योंकि मैकेनिकल वर्क करना होता है इन्हें। ठीक है, सर विजुअल की स्पेलिंग क्या है? VIS। CERAL। यस। तो सर इसका मतलब क्या हो गया? क्या चीज? तो सर इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये इनको विसल्स, मतलब जो विसल्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया, इन ऑर्गन्स को हम विसरल ऑर्गन्स भी बोलते हैं। नाजुक ऑर्गन्स होते हैं जो वाइटल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। वाइटल एक्टिविटी का मतलब डाइजेशन में परफॉर्म करते हैं, एक मेन फंक्शन हो गया हमारे बॉडी का। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं, इसलिए हम इन्हें विसरल मसल्स भी कहते हैं। ओके, जैसे स्टेरिएशन जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं
उनको उन मसल्स को हम स्टेरिएटेड मसल्स भी कहते हैं। तो ऐसे इनको विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं, तो इन्हें विसरल मसल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके सर। मतलब जो इम्पोर्टेंट पार्ट करती है हमारे बॉडी हाँ में। हाँ बिल्कुल, नोट करो, आप नोट करो जल्दी फटाफट, है ना, एक बार इनको नोट करो, अच्छे से लिखो, है ना, अपनी लैंग्वेज में लिखो, कभी भूल जाओगे आप लोग। सर लिखना और जरूरी है अपनी लैंग्वेज में। सर थोड़ा सा ये और जो ऊपर। मैंने थोड़ा सर सा आप ऊपर, स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। ये अपनी स्टार्ट। लैंग्वेज में लिखो जल्दी फटाफट। यस सर इसके एग्जाम्पल मतलब स्टमक, लीवर, है ना। सर स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। सर हाँ सर इसके ऊपर तो आपने कुछ नहीं लिखवाया ना। सर नोट कर लिया? सर यस सर। स्क्रॉल डाउन कर दीजिए सर। हाँ जल्दी सर करो, जल्दी फटाफट, एक लास्ट टॉपिक रह गया चैप्टर का हमारा, नर्वस टिश्यू। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। देखो जब जब मैं टेस्ट बना रहा था ना आप लोगों का, अब कल टेस्ट है ना आपका, यस सर। यस तो सर। मुझे ये लग रहा था कि बहुत इजी टेस्ट ना बना दूं मैं, क्योंकि हर चीज़ तो मैंने आपको पढ़ाई हुई है और इससे बाहर आना नहीं आपका। सर स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। यस सर। सर सिर्फ इसी चैप्टर से आएंगे कि वो सेल वाले चैप्टर से भी आएंगे? सर बस थोड़ा सा वो कर दीजिए, तैयारी ऊपर रखो, कर ये दीजिए मत सर सोचा करो थोड़ा। किस चैप्टर से आएंगे। सर स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। ओके सर। सर ठीक है, मैं वैसे जो टेस्ट का टॉपिक है वो खाली टिश्यू टिश्यू वाला चैप्टर है। ओके सर। ओके सर। ओके सर। तो थोड़ा ऊपर कर दीजिए, बस हो गया था। हो गया नोट डाउन? यस सर। यस सर। यस सर। देखो हेडिंग डालो, नर्वस टिश्यू, लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। ओके सर। नर्वस टिश्यू, देखो नर्वस टिश्यू बोलते किस चीज को, मतलब कैसे आप लोग इसको डिफाइन करोगे? कौन कौन से पार्ट्स होते हैं नर्वस टिश्यू के? सर न्यूरॉन। सर न्यूरॉन तो स्पाइनल सर यूनिट, कॉर्ड। ब्रेन, स्पाइनल न्यूरॉन तो कॉर्ड। यूनिट हो गई, यूनिट। सर लोकेशन बताने या वो सेल के पार्ट्स। कुछ भी बता दो आप लोग, मैं समझ सर जाऊंगा, पूरी आपको कुछ बॉडी में ही नॉलेज है। होता है सर, ब्रेन से कनेक्ट होती है पूरी बॉडी में। यस सर, देखो और होता इसमें क्या है, यस सर। बहुत नर्वस सारे टिश्यू, कनेक्शंस होते हैं। नर्वस टिश्यू जो होता है कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, 3 पार्ट को बोल के मिला के हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट ब्रेन, सेकंड पे स्पाइनल कॉर्ड, एंड थर्ड पे नर्व्स होती नर्व्स। है। ठीक है, तो 3 चीज़ों को मिला के बोलते हैं नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो 3 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ठीक है, तीनों का अलग अलग फंक्शन है और बहुत मेन फंक्शन है बॉडी के अंदर। कैसे इस चीज़ को बताएंगे हम, जैसे एक डमी बना लेते हैं।
इस टाइप से बना देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे प्रेजेंट है ब्रेन इस साइड पे, छोड़ो कलर चेंज नहीं हो रहा है। अपनी मर्जी से चेंज होता है ये भी। इस टाइप से। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा ब्रेन का, ये है ब्रेन। ये है जो मैंने यहाँ पे बनाया, ये वाला पार्ट, ये वाला जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वर्टिब्रा जो होती है, यस सर। Yes, a vertebral column. Yes, sir. उसके अंदर ही Yes, sir. vertebral वहाँ पे प्रेजेंट Yes, होती है sir. स्पाइनल कोड। फाइनल कोड। स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कोड। और जो आप ये देख रहे हो ये हमारा नर्व्स। नर्व्स, ठीक है। क्या ये हमारे नर्व्स है, नर्व सेल्स, ठीक है। नर्व्स का मतलब है नर्व सेल्स प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे। नर्व, बहुत सारे नर्व सेल्स मिलके नर्व बनाते हैं, ठीक है, नर्व फाइबर बनाते हैं, ठीक है। तो तीनों चीज़ों को मिला के हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है कि जैसे ब्रेन हो गया, मान लेते हैं कि जो ब्रेन है, जो ब्रेन हो गया, ब्रेन सिग्नल भेजता है स्पाइनल कोड को, स्पाइनल कोड को सिग्नल भेजता है, स्पाइनल कोड आगे सिग्नल भेजता है किसको, नर्व्स को, नर्व्स को, ठीक है। आगे सिग्नल भेजता है, नर्व्स को भेजता है ये आगे सिग्नल। और नर्व्स का मतलब हो गया दैट इज नर्व फाइबर्स, ठीक है। जो नर्व फाइबर हम जिसको बोल रहे हैं, नर्व फाइबर जिसको हम बोल रहे हैं, नर्व फाइबर हम जिसको बोल रहे हैं, इसका मतलब है नर्व फाइबर्स किस चीज से मिलके बना है, मेड अप ऑफ सर मतलब इन Small- सारे ऑर्गन्स में नर्व टिश्यूज होते हैं। ऑल यूनिट। हाँ बिल्कुल Neuron. बिल्कुल। ओके सर। तो नर्व फाइबर्स का नर्व्स का जैसे ये मैंने एक ये चीज ले ली मैंने एक, कि भाई ये जो है स्पाइनल कोड से नर्व्स निकल के और सीधा जा रही है कहाँ पे, हाथों में जा रही है, ठीक है। ये हाथों में चली गई है सीधा। तो दैट इज जो ये वाली मैं एक पूरी की पूरी चेन बता रहा हूँ मैं, दैट इज द नर्व फाइबर्स, NF, नर्व फाइबर्स हो गए हमारे ये, ठीक है। जो ये नर्व फाइबर्स होते हैं, है ना, अगर मैं इनको माइक्रोस्कोपिकली देखूंगा, ठीक है, तो ये ऐसे कुछ नजर आएंगे, कुछ इस टाइप से नजर आएंगे नर्व फाइबर्स। ये तो कलर बहुत लेट चेंज हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ चेंज। देखो कैसे नजर आएंगे, देखते चलो, छोड़ो। यहाँ पे इस टाइप से, फिर अगले वाला ऐसे। सर एक्सन डेंड्राइट और neuron। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी एक चेन बनी होती है, उनको हम बोलते हैं नर्व फाइबर्स, दैट इज नर्व बोलते हैं Made उनको। up of small unit called आप
क्या बोला था कि न्यूरॉन मेड अप ऑफ अ स्मॉल यूनिट, ठीक है, दैट इज, स्मॉल यूनिट का मतलब हो गया दैट इज नर्व सेल, न्यूरॉन नर्व सेल, नर्व सेल या फिर न्यूरॉन, ओके न्यूरॉन, सर। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? यस सर। ओके, अब इसका मतलब है जो नर्व सेल है और जो न्यूरॉन है उसको मैं बोल सकता हूँ कि ये बेसिक यूनिट हो गई है, बेसिक बेसिक यूनिट। यूनिट। सर पर नर्व सेल तो सारी का मतलब कनेक्टेड होते हैं ना हमारी बॉडी में, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो फिर हमने अगर सिर्फ 3-4 ऑर्गन्स का ही नाम क्यों लिखा है? 3-4 ऑर्गन्स का कहाँ नाम लिखा है मैंने? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अरे नर्व्स का नर्व्स क्या हो गया, एक नेटवर्क हो गया, ओके मैं समझ वो गई। पूरी बॉडी में फैला हुआ है ना ये तो। यस सर यस सर। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। बेसिक यूनिट ऑफ नर्व या नर्वस, नर्वस टिश्यू इज कॉल्ड न्यूरॉन बोल सकता हूँ या फिर नर्व सेल बोल सकता हूँ, नर्व सेल, ठीक है। अगर मैं न्यूरॉन को देखूं कि न्यूरॉन होता कैसे है, एक सेल दिखाई कैसे देता है हमें, ठीक है, न्यूरॉन कैसे होता है ये अगर मैं देखूं मैं, तो न्यूरॉन होता कैसे है, एक न्यूरॉन की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा, है ना, है ना? कुछ इस टाइप से। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कुछ बोला ही नहीं है। अच्छा सर। खेल रहे हो आप मेरे साथ, ठीक है, कुछ इस टाइप से। आपने स्ट्रक्चर देखी होगी ना पहले, है ना, काफी देखी होगी। यस सर यस सर। सेकंड यस चैप्टर। सर। कोई नई चीज तो बता नहीं रहा मैं आपको, है ना, ये तो पुरानी ही चीजें हैं। आप इसको रिलेट भी कर सकते हो क्योंकि काफी सारी बुकों में ना अलग अलग चीजों से रिलेट किया गया है नर्व्स को, नर्व सेल को, ठीक है। जैसे इसको रिलेट किया है, ज़्यादातर बुकों ने इसको रिलेट किया है कि भाई एक ट्री होता है, ये एक ट्री है, ठीक है, ट्री के नीचे रूट्स निकली होती है ना, और ट्री के ऊपर ब्रांचेस होती हैं हमारी, ऐसे होती है ना। यस सर। Yes, इसको sir. रिलेट Tree किया गया branch. है, इसको यस सर। रिलेट किया गया है डेंड्राइट से, डेंड्राइट से। ये क्या हो गया, एक्सॉन, और ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया ये, एक्सॉन टर्मिनल। यस सर, टर्मिनल ये ब्रांचेस। रूट हो गया, ये स्टेम हो गया, सेंटर पे सेल हो जाएगी ये, मतलब सेंटर पे मेन पार्ट हो जाएगा, और ये डेंड्राइट्स हो गए, मतलब ये हमारे ब्रांचेस हो गए। इस तरीके से रिलेट किया गया काफ़ी सारी बुकों में, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, रिलेट कर सकते हैं हम लोग। जो नर्व सेल होती है उसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म होगा, सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे साइटोप्लाज्म हो जाएगा इसका। और इसको हम बोलते हैं, जो ये वाली सेल्स हैं बीच में जो बनाया मैंने, इसको बोलते हैं हम साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन। साइटोन। साइटोन बोल लो, या सोमा बोल लो, सोमा सेल बोल लो, या फिर सेल बॉडी बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। ये जो ब्रांचेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाली ब्रांचेस जो है, ये ब्रांचेस है ना, ये जो ब्रांचेस है दैट इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट। डेंड्राइट्स है, ठीक है। और ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, एक सिंगल न्यूक्लियस है, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया न्यूक्लियस का। एक्सॉन और स्टेम में मतलब जो आपने वो डायग्राम बनाया उसमें डिफरेंस क्या है?
मतलब रिलेट किया गया है, मैं कह रहा हूँ रिलेट किया गया है कि ये हमारे जैसे रूट्स होती है ना, रूट एक स्ट्रक्चर रूट होती है प्लांट के अंदर, एक ब्रांचेस फैली होती है और बीच में स्टेम, मेन स्टेम होता है। तो मेन स्टेम को रिलेट किया गया है बीच वाले पार्ट को, इसको, ये जो बीच में आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये वाला, ओके ये हमारा क्या है, एक्सोन बोलते हैं इसको, एक्सोन। सर डेंड्राइट कौन से हैं? और बताता हूँ मैं, इसको बोलते हैं, लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल। टर्मिनल, ठीक है। और जो एक्सोन है, एक्सोन के ऊपर, एक्सोन पे यहाँ पे कुछ शीत प्रेजेंट है, ऐसे करके कुछ, माइलिन शीथ। बिल्कुल इस टाइप से, है ना, इस टाइप से कुछ शीत प्रेजेंट है। हाँ, इनको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। ठीक है। और जो ये बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है, माइलिन, दो माइलिन शीथ के बीच में जो ये वाला गैप है, ये वाला गैप जो है, ये वाला गैप जो है, इसको बोलते हैं नोड ऑफ नोड ऑफ रेनवायर। रैनवियर, है ना। हाँ, वो स्पेल का फर्क होता है, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी बोल सकते हो आप, याद होना चाहिए एक्चुअल में। जो ये साइटोन है, जो सेल बॉडी मैंने बनाई है, और जो एक्सोन स्टार्ट हो रहा है, ये जो एक्सोन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और सेल बॉडी यहाँ पे खत्म हो रही है, ये जो पार्ट हो गया बीच का, ये वाला पार्ट, यहाँ से लेके और यहाँ तक का पार्ट, ठीक है, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक का, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं एक्सोन हिलॉक। हिलॉक, ठीक है, एक्सोन, छोटा सा एरिया एक्सोन। हाँ छोटा सा एरिया। देखो जहाँ पे सेल बॉडी खत्म होती है और एक्सोन स्टार्ट होने वाला होता है, तो वो सर एक क्या बीच में लिखा है? गैप नहीं रह एक्सोन जाता। हिलॉक। ओके सर। एक्सोन हिलॉक, क्या है? हिलॉक। हमारा जो स्कल है पूरा का पूरा, जिसमें माउथ भी आता है, हर चीज आती है, और नीचे जो हमारा चेस्ट है, तो बीच में नेक नहीं हो गई, यस सर। है ना। सर एक्सोन हिलॉक की स्पेलिंग है? लिलिक स्पेलिंग क्या है लियोक की? हिलॉक को मैंने इतनी प्यार से लिखा हिलॉक को यार, HILLOC हिलॉक। सर सी के ई भी है क्या इनमें? नहीं, ये नहीं है। सर आपने सर डेंड्रेट किसको बताया था? अरे ये ब्रांचेस जो निकली है, ये वाली है ना, ये जो ब्रांचेस निकली है, दैट इज द हिलॉक, यो सॉरी, ये वाली है ना, ये होती है डेंड्राइट्स होती है हमारी, ठीक है। और सर नोड ऑफ क्या है? रणवीर रैनवियर सर वो नहीं है। सर रणवीर बोल। हाँ, रणवीर सिंह नहीं है भाई ये। इनको हम बोलते हैं सिनेप्टिकल बल्ब्स। सिनेप्टिकल बल्ब्स, देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पे मैंने बताया था ना, आप लोगों को यहाँ बताया था कि ये एक न्यूरॉन है ना, ये एक न्यूरॉन हो गई है ना, यस सर। ये दूसरी न्यूरॉन उसके पीछे से स्टार्ट हो गई है, ये एक और न्यूरॉन हो गई है ना, ये तीसरी न्यूरॉन हो गई है, यस है ना, सर। न्यूरॉन हो गई है। तो देखो इसके पीछे से एक और न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब ये है ना, यहाँ से एक और न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगी, है ना। यस सर। यस सर। अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ पे कुछ ऐसे सर दोनों स्ट्रक्चर, साइड से कनेक्टेड होती है एक ही साइड से? देखो ऐसे अगर मैं बनाना चाहूँ, दोबारा से ऐसे स्टार्ट हो जाएगी न्यूरॉन, है ना, यहाँ पे ब्रांचेस हो जाएगी, डेंड्राइट्स हो जाएंगे, है ना, ऐसे। यस ठीक है भाई, समझ रहे हो ना। यस सर। यस। दो न्यूरॉन, ये एक अलग न्यूरॉन हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका साइटोन हो गया, है ना, ये साइटोन हो गया, ये डेंड्राइट्स हो गए इसके। तो दो न्यूरॉन के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं? क्लिफ्ट। दो न्यूरॉन के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं? क्लिफ्ट। सर गैप होता है इनके बीच में? हाँ, गैप होता है। पर सर फिर उस गैप में प्रेजेंट क्या होता तब है? पे ट्रांसमिशन कैसे होता है? सर फिर सिग्नल्स को ट्रांसमिशन कैसे तो एक करते तो हैं? कलर सर चेंज नहीं हो कनेक्टेड रहा होना है, चाहिए। रुक जा यार, रुक जा, कलर चेंज नहीं हो रहा यार। इस वाले गैप को हम बोलते हैं क्लिफ्ट, क्लिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। देखो होता क्या, देखो ये नेमिंग सबकी कंप्लीट हो गई ना, नेमिंग। सर सर थोड़ा बस ऊपर
यस सर। नेमिंग करो, फिर मैं इसका फंक्शन समझाऊंगा मैं आपको, सर सर फ्लो थोड़ा में करना। स्क्रीन ऊपर कर दीजिए। और फंक्शन समझाते ही आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। सर थोड़ा और ऊपर। सर वो ह्यूमन सर सही है। सर यस सर, नीचे कर दीजिए। सर सर एक प्लीज मिनट। वेट। सर हो गया। नोट हो गया सबका? अब नीचे कर दो और। यस सर। यस बस यस थोड़ा सा सर। नीचे सर। अब देख लो, आपका टेस्ट है 40 मार्क्स का टेस्ट है आपका बायोलॉजी के अंदर, है ना? यस सर। यस सर। किसी के भी ना मतलब 35 से कम नहीं आनी चाहिए, 35 से नीचे नहीं आनी चाहिए किसी के भी, यस सर। है ना? ओके सर। यस इतनी सर। अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है आपको बायोलॉजी की। और यार बायोलॉजी यार सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आप रिलेट कर सकते हो किसी भी चीज़ से, ईजिली याद होता है। कोई लॉजिक साइंस नहीं है इसके अंदर कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो, थोड़ा बहुत कंसेप्ट है मैं मानता हूँ, लेकिन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, है ना? यस सर। सर आपने एक्सोन टर्मिनल क्या बताया था? एक्सॉन टर्मिनल, और एक्सॉन टर्मिनल को जो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देख लो ना, इसको बोलते हैं सिनेप्टिकल बल्ब। सर वैसे होता क्या है सर एक्सोन आप टर्मिनल? बस इतना याद रखो, इसको सिनेप्टिकल बल्ब्स बोलते हैं, ठीक है? ओके सर। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। बहुत टाइम लग जाएगा पूरा पूरा समझाने में, ये आपके उसमें नहीं है। यहाँ पे जो सिनेप्टिकल बल्ब है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर, जो इम्पल्स हमारे यहाँ से आते हैं वो केमिकल फॉर्म में चेंज होके जाते हैं अगले वाले डेंड्राइट्स पे, अगले वाले सेल पे, फिर यहाँ से वही चीज़ स्टार्ट होती है, फिर अगले पे पहुँच जाते हैं। ऐसे हमारा सिस्टम चलता है, ठीक है? सर डन। ओके, देखो भाई होता क्या है। रियली। देखो अब देख लो यार, अब मान लेते हैं कि ये एक इंडक्शन है। इंडक्शन समझते हो क्या होता है? क्या सर? इंडक्शन। यस सर, फिर गैस स्टोव। हाँ, मान लेते हैं गैस होती है, ये गैस मान लेते हैं घरों में गैस होती है, ठीक है? यहाँ पे आग निकली हुई है, थोड़ी सी फायर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे आप लोग खड़े हो, अपने आप को मानो, और आपने यहाँ पे हाथ लगाया, ठीक है? हाथ लगाया तो होता क्या है कि हम एकदम से हाथ को हटा लेते हैं, ठीक है? एकदम से हम क्या करते हैं, हाथ को हटा लेते हैं, ठीक है? समझ रहे हो? ये गैस है, मतलब इंडक्शन, और यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है? और आपने क्या करा है कि आपने इसको थोड़ा सा टच किया, टच करते ही आपने हटा लिया इसको, ठीक है? यहाँ से अपना हाथ को रिमूव कर दिया। तो एकदम से देखो होता क्या है कि मान लेते हैं हम कुछ काम करते हैं, तो काम क्या करते हैं, वो मैसेज जो होता है, जो भी हम करना चाहते हैं, जो हम सोच रहे हैं, मान लेते हैं कि मेरा मन नहीं पढ़ाने का, मैं अपने कंप्यूटर को बंद करना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये मैसेज गया होगा ब्रेन में मैसेज गया होगा कि मुझे कंप्यूटर बंद करना अपना, ठीक है? ब्रेन से मैसेज गया होगा स्पाइनल कॉर्ड पे, स्पाइनल कॉर्ड पे स्पाइनल कॉर्ड पे गया होगा नर्व पे। कौन सी वाली नर्व हो गई है? जो मेरे हाथों में नर्व होगी, यस सर। जो मेरे हाथों में नर्व होगी, हैंड में नर्व होगी, उस पे मैसेज गया होगा। ये मैसेज लेके पहुंचेंगे नर्व जो हाथों में मेरी नर्व्स है, वो मैसेज लेके पहुंचेंगे जो मेरे हाथों के अंदर मसल्स होती है, उस पे। जो मेरी मसल्स होगी वो मूव कराएगी अपनी हैंड को, मूवमेंट कराएगी, और मैं अपने कंप्यूटर को ऑफ कर दूंगा, कंप्यूटर को ऑफ कर दूंगा, ठीक है? आप लोग सोच रहे हो कि इतना लंबा प्रोसेस है, ठीक है?
नहीं, ये जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये काम सारा खत्म हो जाता है। यस सर। ठीक है, ओके, क्योंकि हमने बचपन से या हमें प्रैक्टिस से इतनी मेमोरी बना लेते हैं कि हमें अच्छे बुरे का पता है, क्या होता है, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। तो ये जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ होती है कि मान लेते हैं कि हमें पता नहीं है कि ये कितना गर्म है ना, होता है ना, हम छू के देखते हैं, है ना, कोई चीज़ मान लेते हैं, कोई चीज़ धूप में रखी है ना, सन के प्रेजेंस में रखी हुई है, और कुछ लोहे की चीज़ है, तो अगर बहुत ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर है बाहर आउटसाइड में, अगर 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर, तो आप लोहे को छू के देखोगे ना कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है, अगर आपको उठाना है तो। यस सर। यस सर। ठीक है ना। Yes, sir. तो अगर ज़्यादा गर्म होता तो हम एकदम से छोड़ देते उस चीज़ को, हटा लेते अपने हाथ को, हटा लेते हैं, हटा लेते हैं। यस सर। Yes, sir. इस यस चीज़ को हम इस चीज़ को बोलते हैं Yes. रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं इस चीज़ को हम, कि जो हम एकदम से हटा लेते हैं, है ना, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं इस चीज़ को। होता क्या है कि ये हमारा मान लेते हैं हाथ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे स्पाइनल कोड है, ठीक है, कुछ इसी इसी टाइप का होता है। रुक गया यार बहुत ज़्यादा। सर अभी आप कुछ बोल नहीं रहे हैं ना? नहीं, मैं बोल रहा था बहुत कुछ, आपने सुना नहीं है। सर मतलब मैं तो बहुत कुछ बोल रहा था, आपने सुना नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, बहुत अच्छी चीज़ बताई मैंने आपको, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो, होता क्या है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ फायर्स वगैरह जल रहे हैं, है ना, ऐसे ही होते हैं ना,
रात में बढ़िया पिकनिक पे जाते तो ऐसे ही कुछ फायर्स वगैरह जलाते हैं, है ना। जलाते नहीं जलाते हैं। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ऐसे ना, ऐसे, है ना। देखो अभी तक नालायक रेड नहीं हुआ अभी तक, ऐसे। तो जैसे ही आप लोग इसको टच करोगे, मतलब शर्त लग गई आप लोगों में कि कौन आपको छू के दिखाएगा। कोई 30 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए आप में शर्त लग जाती है, आप लोग बैठे हुए सारे के सारे। तो कोई जस्ट छूते ही बाहर निकाल लेगा हाथों को, कोई ज़्यादा टाइम तक रख लेगा, कोई ऐसा है कोई ज़्यादा टाइम तक आग में हाथ डाल लेगा। नो सर। नो सर। कोई शक्तिमान No, नहीं है sir. इसका मतलब, है ना, कोई शक्तिमान नहीं है इसका मतलब। ठीक है, तो यस। ये हमारी फायर है। ठीक है, आपने जस्ट उसके पास गए, एकदम से हाथ डाल लिया। होता क्या है कि हटाते ही ये जो हमारे, जो मैंने ये दिखाया है, ये रेड कलर में जो ये दिखाया है, ये हमारे नर्व्स है। ठीक है, नर्व्स इम्पल्स है, नर्व्स इम्पल्स है, ये हमारे क्या है, नर्व्स इम्पल्स है। और ये नर्व्स इम्पल्स कौन से है, ये है सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व है हमारे। ये सेंसरी नर्व क्या करेंगे, ये ये सेंसरी नर्व क्या करेंगे, ये करेंगे कि ये इम्पल्स को जनरेट करेंगे, जो हमने आग के छूने से बनाई है इम्पल्स। ठीक है, मतलब ये जो इम्पल्स बनेंगे, ये फायर की वजह से हमारे हाथों में इम्पल्स बन गए हैं। फिर ये इम्पल्स सीधा जाएंगे कहाँ पे, यहाँ से होते हुए ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, फायर ऊपर फॉर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ठीक है, और सीधा जाएंगे, ये जो मैंने बनाया है, ये स्पाइनल कोड, फाइनल स्पाइनल कोड। कोड है हमारी। ठीक है, मैंने बोला रिफ्लेक्स एक्शन, कि हम छूते ही एकदम से हाथ हटा लेते हैं पीछे की साइड, ऐसा कैसे होता है। ठीक है भाई, थोड़े मैसेज में कन्वे होने में थोड़ा टाइम भी लगता है, सोचने में टाइम लगता है हम लोगों को। लेकिन हम कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है, कुछ भी ऐसा कुछ होता है, तो हम एकदम से हाथ को पुल आउट कर लेते हैं ना, पुल आउट कर लेते हैं, खींच लेते हैं अपने हाथों को। तो होता क्या है कि जो एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन है, जो इसके इम्पल्स है, ये ये क्या होते हैं, जो ये स्पाइनल कोड है, यहीं से ही वापस बैकफायर हो जाते हैं, यहीं से ही, ब्रेन तक नहीं जाते हैं, यहीं से बैकफायर हो जाएंगे और ये जा रहे सीधा यहाँ पे। ठीक है, और जो जितने भी ये नर्व्स है, ये अटैच्ड है मसल्स के साथ, है ना, मसल के साथ अटैच मैंने दिखा रखा है ना, ये हमारी मसल्स है यस ना, जो सर। मैंने पिंक में दिखा रखा है और सर ग्रीन कलर में सर दिखा 2 मिनट रखा है। दोबारा समझा दीजिएगा सर प्लीज, मतलब वो नेट अरे मतलब बंद हो गया सुनो गलती यार, से। सुन लो, आप सुन लो, ठीक है, बाद में सुनना हो ये चीजें। होता क्या है कि जो ये जो नर्व्स है, ये हमारे कनेक्ट किससे है, मसल से कनेक्ट है। कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि हमारे जो मसल से कन्वे होकर स्पाइनल कोर्ड से बैकफायर होकर यहाँ पे आ गया है, और उसने मैसेज दिया है कि अपने हाथ को हटा ले। ठीक है, तो अब हम अपने हाथों को ना एकदम से पुल आउट कर लेते हैं, यहाँ पे खींच लेते हैं। ठीक है, सर ब्रेन तक तो गया ही नहीं। हाँ सुन तो लो पूरी बात। होता क्या है, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो काम हो जाए, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद क्या होगा कि जब ये हमने हाथ डाल लिया, उसके बाद जो मैसेज होगा वो कन्वे होगा ऊपर की साइड, ब्रेन की साइड। ठीक है, ब्रेन की साइड होगा, और ब्रेन से जो मैसेज आएंगे दोबारा से, फिर ब्रेन हमें ये बताएगा, तो जो ये गर्म जो फायर है, ये कितना ज़्यादा गर्म है, कितनी ज़्यादा आग है, कि हम इस पे जाएंगे तो जल जाएंगे या थोड़ा सा बच जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट अटैम्प्ट जब करोगे, तो आपका ब्रेन उसमें यूज़ हो जाएगा। जब आप दोबारा से अटैम्प्ट करोगे इसको छूने की, तो उसमें आपका ब्रेन साथ देगा कि आपको छूना चाहिए या नहीं चाहिए। समझ गए। यस यस सर। सर। यस सर सर। ओके, ये प्रोसेसर ब्रेन तक तो वो गया नहीं, फिर ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन दे दिए सर, ये समझ नहीं आया। ब्रेन ने बात, देखो मैंने बोला ना कि हम बचपन से मेमोरी बनाते हैं अपनी, मेमोरी बनाते हैं ना, कि ये गर्म होता है ना, ये गर्म होती है, ये चीज़ ठंडी होती है, कितनी गर्म होती है, कितनी ठंडी होती है, दूध गर्म पीना चाहिए, कितना दूध गर्म पीना चाहिए। कोई कोई दूध गर्म नहीं पी सकता, कोई गर्म दूध पी लेता है ना, कोई कम गर्म दूध पीता है, पीता तो है ना। तो ये सब ये मेमोरी बनती चली जाती है हमारे ब्रेन के अंदर, हमें सब कुछ के अंदर। यही मेमोरी बाद में हमारे रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पे तैयार होती है। सर इसे वर्डिंग्स में कैसे लिखेंगे वो समझ नहीं आया सर। इस वर्डिंग्स में सर मतलब डिफाइन कैसे करेंगे, डायग्राम से तो बस बना देंगे, उसे लिखेंगे कैसे। मैं लिख देता हूँ, चलो इस चीज़ को भी देखो। इस इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। देखो होता क्या है,
reflex arc is the pathway along which nerve impulse travels during the reflex action. That is the रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन की मैंने डेफिनेशन लिखी है आपको, ठीक है। होता देखो होता क्या, सिंपल वे में समझते हैं। ये हमारा स्टिमुलस है, स्टिमुलस है ये हमारा, ठीक है। स्टिमुलस का मतलब है जैसे कोई फायर हो गया, फायर को हमने स्टिमुलस बोला है, जो हमारे इम्पल्स को जनरेट करेगा दैट इज अ स्टिमुलस, ठीक है। फिर जो स्टिमुलस होगा वो सीधा जाएगा, स्टिमुलस जो होगा है ना, वो जाएगा कहाँ पे, नर्व, सेंसरी नर्व है ना, सेंसरी नर्व लिखा था मैंने, उनको स्टिमुलस को लेके जाएगा सेंसरी नर्व और सीधा पहुंचेगा कहाँ पे, स्टिमुलस एक बार दोबारा बताइए। स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कोड, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जाएगा दैट इज द स्पाइनल कोड। कौन से वाले सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, स्पाइनल कोड पे, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। फिर ये बैक फ्लो होगा, मतलब स्पाइनल कोड से ये वापस जाएगा और किसके थ्रू जाएगा, मोटर नर्व के थ्रू। ये है मोटर नर्व जो इम्पल्स को लेके आएंगे, और जो लेके जाएंगे ये है सेंसरी नर्व। और फिर जाएगा कहाँ पे, मसल्स पे, जहाँ पे हमें रेस्पॉन्स करना है, मसल्स पे जहाँ पे हमें रेस्पॉन्स करना है। सर स्टिमुलस एक बार दोबारा बता दीजिए। स्टिमुलस का मतलब है कि किसी भी चीज़ को छूने से जो हम में इम्पल्स जनरेट होता है दैट इज द स्टिमुलस। बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है 40 डिग्री के अराउंड, आप सोचोगे कि बाहर निकलूँगा तो मुझे मतलब गर्मी लगेगी, तो आप बाहर नहीं निकलते हो। तो हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या हो गया, हमारा स्टिमुलस हो गया, कि हमने उसके खिलाफ रेस्पॉन्स किया है, वो स्टिमुलस हो गया। कुछ भी ऐसा एक्शन हो रहा है जिससे हम अपने इम्पल्स को जनरेट कर रहे हैं, उसको स्टिमुलस बोलते हैं, ठीक है। सर इम्पल्स मतलब अपनी मेमोरी को जो हमने ऑलरेडी स्टोर इम्पल्स का मतलब है, इम्पल्स मेमोरी नहीं होती है, इम्पल्स का मतलब है सिग्नल। ये जो सिग्नल जा रहे हैं ना, सिग्नल। हाँ इम्पल्स। ओके सर। सर एक बार Impulse स्क्रॉल अप कर का दीजिए, वो मतलब है वाला भी स्क्रीनशॉट ले लें। सिग्नल, सो सेकंड वाले को कैसे ये जो लिखेंगे, ब्रेन पाथवे, को। ये जो पाथवे है ना, जो स्टिमुलस हुआ, सेंसरी नर्व इसको लेके गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होते हुए फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये इस पाथवे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं इस पाथवे को। तो रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे अलोंग विच नर्व इम्पल्स ट्रेवल। रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे जिसके जिसके साथ साथ नर्व इम्पल्स मतलब सिग्नल हमारे ट्रेवल करती है ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। ठीक है। यस यस और सर। सर सेकंड अटेम्प्ट वाला क्या है Yes, उसमें, sir. ब्रेन को नेक्स्ट टाइम पता चल जाता है क्या। देखो अब क्या हुआ कि हमने एकदम से ये जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम हुआ है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा कि हम दोबारा उसको छुएंगे नहीं, मतलब उसको टच नहीं करेंगे जिसको पहले टच किया था। ब्रेन से सिग्नल आएगा कि हमें दोबारा उसको अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करना सर आपकी आवाज बहुत कम हो गई अब। अपना वॉल्यूम तेज कर ले बेटा। अटेम्प्ट अटेम्प्ट करना है या नहीं करना नेक्स्ट टाइम, ठीक है। मतलब हमने पहले छुआ, वो अनजाने में छुआ है ना, जो हमने पहले टच किया किसी भी चीज़ को, उसको हमने अनजाने में टच कर दिया है, ठीक है। फिर हमने एकदम से हाथ को हटा लिया, फिर ठीक है हाथ को हटाया, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। ये हम जो बातें हैं वो ब्रेन तक नहीं पहुंची है। जैसे ये रिफ्लेक्स एक्शन खत्म हुआ, ब्रेन पे जाएगी बातें, ब्रेन से वापस आएगी, फिर आप दूसरा अटेम्प्ट करोगे नहीं करोगे वो आपके ब्रेन पे डिपेंड करता है, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके सर एक बार स्क्रॉल अप कर दीजिए। यस सर एक बार। ठीक है भाई। यस सर।
यस Yes, sir. Yes, sir. फंक्शंस देख लेते हैं इनके, आप बाद में देख लेना है ना, थोड़ा सा मुझे भी रेडी होना है हॉस्पिटल के लिए। तो फंक्शंस देख लेते हैं। ये है सेंस स्टिमुली, ठीक है। फंक्शंस का मतलब देखो, नर्व्स को जनरेट करने के लिए हमें सेंस स्टिमुली की जरूरत पड़ेगी, मतलब स्टिमुलस की जरूरत पड़ेगी, है ना। किसी भी स्टिमुलस की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी? यस सर। वो कुछ भी स्टिमुलस हो सकता है, Yes, sir. स्टिमुलस वो कुछ भी हो सकता है। जैसे टच से हम पता लगा सकते हैं, टच हमारा स्टिमुलस हो सकता है। किसी चीज़ को स्मेल करना है, वो स्टिमुलस हो सकता है। टेस्ट करना है, वो स्टिमुलस हो सकता है, ठीक है। भाई हम कुछ नमक ज़्यादा नमकीन खा लेते हैं तो ब्रेन से आती है बात है कि भाई ये तो ज़्यादा नमक वाला चीज़ है ना। टेस्ट हो गया ये। कुछ सुनते हैं तो स्टिमुलस होता है हमारा। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आप उस चीज़ को रेस्पॉन्स कर रहे हो, दैट इज द हियरिंग स्टिमुलस, ठीक है। स्लाइड, हमने कुछ देखा, जो मैं लिख रहा हूँ आप देख रहे हो, इसका मतलब स्टिमुलस, रेस्पॉन्स कर रहे हो उसके लिए आप तुम। तो ये हमारे सेंस स्टिमुलाई हो गए हमारे, ठीक है। ये फंक्शंस हो गए। सर ये फंक्शन नर्वस टिश्यू के है ना? बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? सर नर्वस टिश्यू बड़े बड़े बात पक्का कर रहा हूँ, नर्वस टिश्यू के ही है ना पक्का सर? नहीं करना, अपने आप पर विश्वास रखो, जो पढ़ रहे हो बिल्कुल ओके सही सर। पढ़ो। ये मैंने ऊपर कर दिया, आप उसको नोट कर लेना, ओके। सर नोट कर चुका हूँ। बाकी लोग ने ये नहीं सर किया एक ना। बार स्क्रॉल सर अप थोड़ा ऊपर, सर और ऊपर। हाँ सर थोड़ा सा और, बस यस बस बस। सर हम सर फंक्शंस में सर स्पीकिंग भी तो लिख सकते हैं ना? हाँ, स्पीकिंग भी बोल सकते हो आप। सर कर लीजिए नीचे। सर, और ऊपर कर दिए सर आप एक इस बार। पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी से आप इस पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी से रिवाइज करोगे, उसकी रीडिंग करोगे हर टॉपिक की, चलिए सर। और डीपीपी सॉल्व करोगे, और साथ में और प्लस आप मतलब टेस्ट के लिए तैयारी करोगे। और मैं चाहता नहीं कि आपके नंबर्स कम आए, है ना। ठीक है, यस सर। चलो Yes, ठीक है, फिर sir. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। सर एक बार थैंक यू सर। फंक्शंस वाला भी दिखा दीजिए। क्या चीज़? सर फंक्शंस वाला भी। ये लो, फंक्शंस जो आप महसूस कर रहे हो वही फंक्शंस हो गए। आप टच कर रहे हो, स्मेल कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, हियरिंग, स्लाइड देखना, वो सब फंक्शंस हो गए इसके, ठीक है। जिससे इम्पल्स जनरेट हो जाए वो फंक्शंस है, ठीक है। और सर रिफ्लेक्स साइकिल वही है ना फिर, मतलब जो ऑलरेडी हमने सेव कर रखा है अपनी मेमोरी में, वो फ्रैक्स मतलब। हाँ बिल्कुल, आप पढ़ोगे थोड़ा इंटरेस्टिंग अगर बन रहा है चीज़ को लेके, तो आप पढ़ो उस चीज़ को लेके, आपको पता चलती रहेगी चीज़ें, है ना। अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको नहीं बताई है, ये मेन चीज़ें बताई है जो आपके लेवल तक के लिए सही है, ठीक है। ओके सर। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। बाय सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। Good night, sir. Thank Bye, you, sir. sir. Good गुड night, नाइट। sir. Bye, Thank you, sir. sir. गुड नाइट सर। बाय गुड सर। नाइट एवरीवन, बाय बाय। Bye. Good बाय। evening, Good everyone. evening, everyone. गुड इवनिंग Good एवरीवन। night, गुड इवनिंग एवरीवन। everyone. all the best for tomorrow's test.